हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि आज हमने कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप इसे बारीकी से समझिए। उम्मीद करते हैं आपको मैं अच्छे से बता पाऊँगा और आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर कॉपी और पेन उठाइए और क्या कीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, वैसे वैसे सीखते जाइए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? द्रव्यमान और मापन के बारे में। किसके बारे में? द्रव्यमान और मापन। द्रव्यमान और मापन में बहुत सारे बच्चे को बहुत सारा क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, जो द्रव्यमान किसे कहते हैं या भार किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने लिया है द्रव्यमान कहने का मतलब मास और भार कहने का मतलब वेट। क्या होता है? भार कहने का मतलब वेट और द्रव्यमान कहने का मतलब मास। तो आइए देखते हैं। कहता है यह वस्तु में द्रव्य पदार्थ की मात्रा को दिखाता है, मतलब मात्रा को बताता है। मतलब द्रव्यमान जो होगा वो क्या चीज को दिखाएगा? तब पदार्थ में द्रव्य की मात्रा, द्रव्य कहने का मतलब लिक्विड, उस पदार्थ में लिक्विड की मात्रा को वो दिखाता है। कौन? द्रव्यमान दिखाता है। द्रव्यमान किस चीज को दिखाएगा? तो किस पदार्थ में लिक्विड की कितनी मात्रा है, कितना लिक्विड है, वो दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं वेट में, यानी कि भार में। अब कहता है यह पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होती है। मतलब यह हुआ भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। मतलब ये क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी यानी कि कोई भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है? द्रव्यमान मतलब कोई ना कोई क्या होगा? द्रव्यमान को, कोई ना कोई वस्तु को, और गुरुत्वीय त्वरण मतलब क्या? पृथ्वी के द्वारा लगाएगा जो बल होता है वो। ठीक है, उसके अनुसार क्या करती है? इक्वल होती है। अब है द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है। क्या होता है द्रव्यमान में? द्रव्यमान में केवल परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण। परिमाण कहने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होता है। वेट में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए, यह एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। और भार क्या है? सदिश राशि है। भार क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसमें देख लेते हैं, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। किसमें? भार में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए इसे सदिश राशि कहा जाता है। और इसमें केवल परिमाण होता है, इसलिए इसे अदिश राशि कहा जाता है। अब है इसे मतलब द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान को किसको मापते हैं? द्रव्यमान जो होता है उसको किसे मापते हैं? तो दंड तुला एक प्रकार का क्या है? स्केल होता है, उसे मापा जाता है। भार को किसे मापेंगे? तो इसे कमानेदार तुला से मापते हैं। किसे मापते हैं? कमानेदार तुला से। भार को हम लोग कमानेदार तुला से मापते हैं। चलिए, अब इसका ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन कहने का मतलब एन होता है। क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब है यह मतलब द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन करने से नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या होता है? अगर कोई द्रव्यमान, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु कहीं पे आप भी रख दीजिए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो नहीं बदलता है। लेकिन भार क्या होता है? यह स्थान परिवर्तन करने से क्या होता है? बदल जाता है। स्थान परिवर्तन करने से क्या होगा? बदल जाएगा। चूंकि गुरुत्वीय जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी, जी कहने का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि गुरुत्वीय जी के मान में परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता है। अब देखिए, ये था आपका भार और द्रव्यमान। ठीक है, मतलब मास और वेट में अंतर, डिफरेंस को दिखाया था। ठीक है, तो इसको हमने काफी अच्छे तरीके से समझ लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं एक बार। देखिए, यह कोई वस्तु में द्रव्यमान, द्रव्य की मात्रा को दिखाता है। तो यह क्या करता है? यह पृथ्वी द्वारा कोई वस्तु को क्या करता है? केंद्र की ओर लगने वाले बल के बराबर होता है, लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। नहीं तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब क्या होता है इसमें? मतलब द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है। द्रव्यमान में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। लेकिन वेट यानी कि भार में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए इसे क्या? सदिश राशि कहते हैं। और इसमें द्रव्यमान में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। इसे मापने के लिए दंड तुला का उपयोग किया जाता है। और इसे मापने के लिए मतलब वेट को मापने के लिए कमानेदार तुला का उपयोग किया जाता है। इसका एसआई मात्रक केजी होता है और वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है।
अब यह स्थान परिवर्तन करने से नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या होता है, स्थान परिवर्तन करने से मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप वस्तु को ले जाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार में क्या होता है, स्थान परिवर्तन करने से वो बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण जी में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूलाज के जो हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो जी एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर होता है। एफ बराबर जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर मतलब बाई आर स्क्वायर। तो जी क्या, एफ क्या है, तो एफ को हम बोलेंगे बल, बल कहने का मतलब फोर्स होता है। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट इसको बोलते हैं। इस जी का मान क्या होता है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अब है m1 m2 क्या है, तो कणों का द्रव्यमान है। कोई भी कण जो होता है, कोई भी बॉडी का कण होता है, उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। आर क्या है, तो उनके बीच की दूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ से जी बराबर जानते हैं, ये स्मॉल जी, ठीक है, ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, तो स्मॉल जी बराबर होता है जी, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर है। तो यहाँ जी क्या है, तो यहाँ देखिए ये वाला जी जो है ये गुरुत्वीय त्वरण है जो पृथ्वी की सतह पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पे होता है, पृथ्वी की सतह पे होता है। अब जानते हैं कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। कैपिटल एम बराबर क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब अर्थ का मास। अब है इस एम का जो वैल्यू होता है वो 6 गुने 10 के पावर -24 kg होता है। एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो 6.6 गुने 10 के पावर 24 kg होता है। अब आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, मतलब पृथ्वी की रेडियस। आर क्या है, पृथ्वी की रेडियस, जो पृथ्वी की रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर कितना होता है, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा और अच्छे से आ रहा है आपको समझ में। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने समझ को बेहतर बनाइए। ठीक है, और ओनली फॉर वीडियोज़ नहीं देखिए, वीडियोज़ देखने के साथ साथ आप एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, उसको नोट भी कीजिए। ठीक है, और उसे 1 से 2 बार ऐसे ही आप देखेंगे तो आपको अधिकांश इसमें का क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे और आपको एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा। चलिए, थैंक यू।